आरएन शुक्ला के साथ सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता समाज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। लखनऊ लोकदल प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के सानिध्य में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता समाज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। सदस्यता ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय व राष्ट्रीय महासचिव शिवकरण सिंह भी उपस्थित रहे। लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सदस्य अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता पहुंचे। लोकदल प्रदेश कार्यालय और लोकदल पार्टी में जुड़कर चुनाव में अपनी सहभागिता और जिम्मेदारी को निभाएंगे। सदस्यता अभियान को लेकर लोकल प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया गया। अभियान को लेकर लोकदल प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी और अधिवक्ताओं को कहा, आपके आने से हमें मजबूती मिलेगी, इस बात को हम स्वीकारते हैं। लखनऊ से टिंकू शाह की रिपोर्ट। ये हमारे अंबुज पटेल जी प्रदेश के महामंत्री हैं, वसीम हैदर साहब उत्तर प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष हैं, रजनीकांत मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, केजी वर्मा जी हमारे महासचिव हैं, अफसर अली जी हमारे महासचिव व्यक्त करते हुए आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इनके सदस्यता ग्रहण करने से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में राष्ट्रीय लोकदल का कारवां आज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार जुड़ने का अभियान छेड़ रखा गया है, उस श्रृंखला में आज ये सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, लखनऊ के, बाराबंकी के, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लोग आए हुए हैं। इनका राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत है, अभिनंदन है और इनको और इनके साथियों को राष्ट्रीय लोकदल में उचित सम्मान मिलेगा, यथोचित सम्मान मिलेगा और मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व उसको आपके आने की खबर है। आपके स्वागत में राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे, हमारे सारे ज्वाइनिंग कमेटी के अंबुज पटेल जी, वसीम हैदर साहब, रजनीकांत मिश्रा जी, ये सब लोग बैठे हुए हैं। आपका, आपके साथियों का भरपूर स्वागत राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है और हम आपके आने से हमें मजबूती मिलेगी, ये हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हमारी पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है, संगठन की समीक्षा चल रही है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता प्राणपण से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करें। 10 सीटें जिता करके एनडीए की झोली में देनी है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झूठ और प्रपंच फैलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ना तो संविधान को कोई खतरा था, ना आरक्षण को खतरा था। इंडिया गठबंधन के झूठ को हम लोगों ने लोकसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो रोक दिया था, अब पूरे उत्तर प्रदेश में उसको रोकने का काम करें। आरएलडी जितनी भी सीटों पे लड़ेगी, 10 की सीट आरएलडी की है। एनडीए लड़ रहा है तो समझिए राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है, सिंबल का कोई विवाद नहीं है। जो भी हमारे हिस्से में सीट आएगी हम लड़ेंगे। नहीं, कहीं एग्जिट पोल लोग सब धराशायी हो जाएंगे। एनडीए गठबंधन पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए गठबंधन चूंकि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहा है और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पूरे देश में कौशल विकास को लेकर के दौरे पर है। पूरे देश में नौजवानों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिलाने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उसको क्रियान्वित करने का काम हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी करें। विपक्ष कह रहा है कि 10 सीटें हम जीत करके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, विपक्ष को कहना भी चाहिए भाई, वो राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी बात कहनी चाहिए, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, एक बार चढ़ चुकी है। जितने इस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक माननीय चौधरी चरण सिंह भी स्वयं एक अधिवक्ता थे और अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, इसलिए उनके नियमों को अनुसरण करना अपना उत्तरदायित्व समझते हुए मैंने इस पार्टी में आने का संकल्प किया। नंबर 2, जो राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, इसका गठन 1974 में माननीय चौधरी चरण सिंह ने किया था। तब से ये पार्टी संघर्षरत है। इसका मेन उद्देश्य देश के किसानों और निर्बल वर्ग की रक्षा करना। और देर बाद में आपने ऑलरेडी ज्वाइन करी, क्या बात है?
ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्या है ना कि जब मेरी इच्छा हुई तो मैं, क्योंकि मैंने आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की। आज लगभग 150 लोग। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के राष्ट्रीय लोक दल कार्यालय में जिस तरीके से आज अधिवक्ता समाज भारी मात्रा में एग्जिट हुआ, आज हमारे साथ उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए RN शुक्ला जी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से आज आपने जो RLD पार्टी की सदस्यता ली? जी, आज मैंने राजनीतिक RLD से प्रभावित होकर के और उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैंने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण किया है। लगभग कितने की संख्या में आपके? मेरे साथ लगभग 150 से भी अधिक लोग हैं आज यहाँ मौजूद, जो हमारे साथ सदस्यता ग्रहण किए हैं। और चूंकि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व संस्थापक माननीय चौधरी चरण सिंह वो स्वयं एक अधिवक्ता थे और उन्होंने इस राजनीतिक पार्टी का गठन मात्र समाज के निम्न वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए किया था। उनके इस उद्देश्य से प्रभावित होकर के मैंने इस पार्टी में सेवा करने का संकल्प लिया है। लगातार जिस तरीके से किसानों की बात करने वाला जयंत चौधरी जी बहुत ही अच्छे लेवल पे उतरे और किसानों के बीच में बड़ी मात्रा में उनका पक्ष रखते हैं, क्या आप जिस तरीके से अधिवक्ता समाज आज RLD से जुड़ा है, ज्वाइन हुआ है, तो क्या किसानों की लगातार बातें उठाती रहेंगे? क्योंकि हमारे माननीय श्री जयंत चौधरी जी बड़े सौम्य, सरल और बुद्धिमान नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने किसानों का पक्ष सरकार में होते हुए भी सरकार से के पास रखा है और सरकार से किसानों के हितों की चर्चा की है, उस हितों के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो मेरा अधिवक्ता समाज न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होकर किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। क्या लगता है कि सर जिस तरीके से आप RLD आज आपने ज्वाइन किया, सदस्यता अभियान में शामिल हुए, क्या RLD पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे? 2027 में भी इसकी मदद आसानी होगी? क्योंकि राजनीतिक पार्टी जो हमारी ये राष्ट्रीय लोकदल है, इसका उद्देश्य समाज में निर्बल वर्ग की रक्षा करना है, बेरोजगारों को रोजगार के लिए संघर्ष करना है और किसानों के हितों की रक्षा करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारा अधिवक्ता समाज, इनके जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे अधिवक्ता समाज के जो लोग मेरे साथ हैं, वो इनके लिए, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए भविष्य में होने वाले चाहे जो चुनाव हो, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपका साफ तौर पे मानना यह है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा यूपी में, वो काफी मजबूती के साथ गठबंधन के साथ? हाँ, गठबंधन के विषय में तो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अगर गठबंधन या स्वयं भी पार्टी लड़ती है तो जैसा निर्देश होगा वरिष्ठ नेताओं का वैसा किया जाएगा।